बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि आगे जाके मैं बताती हूँ आपको क्यों। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा इस टाइम कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आगे जाके क्या बता रहा है मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ। इतनी एक्साइटमेंट जब हो रही होती है तो आपको समझ नहीं आ रही होती आपने क्या बोलना है और क्या नहीं। एनीवेज, यहाँ पे जो है किचन में तैयारियां हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से खाने बन रहे हैं। घर को भी हम लोग सेट वगैरह कर रहे हैं। बेड हमारे पास यहाँ पे पड़ा था छोटा बच्चों का, वो हम लोग जो है उसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं स्पेशल गेस्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस हवाले से। तो बस सुबह से ही जो है ना, बल्कि इनफैक्ट 3-4 दिनों से ही हम लोग जो है कामों में लगे हुए थे, बिजी थे, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही थी। और सस्पेंस में ज़्यादा क्रिएट नहीं करूँगी कि मुझे पता है कि जब आप इस तरह बोल रहे हो ना और अगले बंदा सुन रहा हो तो उसको होता है कि आप फटाफट बात कन्वे कर दो अपनी। एनीवेज, मेरी मदर इन लॉ और मदर जो है वो आ रही हैं यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद और बहुत स्ट्रगल्स के बाद उनका माशाल्लाह से आना हुआ है यहाँ पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा खैर और आफियत रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। तो इस टाइम बस सारे काम करने के बाद, क्योंकि व्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था और मैं बहुत थक भी गई थी। और आपको पता, आप बना सकते हर चीज़ को, तो आप नहीं कैप्चर कर सकते। खैर, इस टाइम हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पहुँच गए थे। फ्लाइट ट्रैकर के थ्रू हम लोग फ़्लाइट ट्रैक कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी कर गई थी फ़्लाइट। बट ये कि हम लोग को अंदाज़ा था कि तकरीबन आधा घंटा उनको लगेगा बाहर आने में, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन वगैरह सारा क्लियरेंस के लिए, और फिर सामान लेते होते आपको टाइम लग जाता है। खैर, तकरीबन 5:30 उनकी फ़्लाइट में ख्याल लैंड हुई थी और हम लोग 5:45 बजे पहुँच गए थे। और बस यहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ चल रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आई कैन एक्सप्रेस कितना अच्छा लग रहा था। आप जब अपने पेरेंट्स को ऐसे अपने पास देखते हो, तो आप सब लोग जिनके पेरेंट्स हैं माशाल्लाह से, अल्लाह मियाँ सबके पेरेंट्स को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा लगता है, कैसी फीलिंग होती है वो। You have to stay here, so ना नानो जान एंड दादो जान will come from here. अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मेरे जहन में व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं बनाऊंगी, और बस हाँ, ये ज़रूर मेरे जहन में था कि मैंने मेमोरीज़ को जो है ना कैप्चर करना है, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, टिक के बैठ ही नहीं रहे थे। और बस ये कि बस ये जो दरवाज़ा खुल रहा था ना, उनको था कि हम लोगों ने यहाँ से जो है ना अंदर को जाना है। एनीवेज, बड़ी मुश्किल से उनको टैकल किया हुआ था और वेट कर रहे थे हम लोग ऑफ कोर्स। अच्छा, ये व्लॉग पर्सनली मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि मेरी मदर आ रही हैं, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की मदर आ रही थी। तो आपको पता है, एक आपके घर में जब कोई मेहमान, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स आते हैं, तो कितना अच्छा आपको लगता है। ओके, व्हेन वेट फर्स्ट काउंट 1 2 ओके, यस 5 मिनट्स, यस आफ्टर 5 मिनट्स दादू जान विल कम। ओके, 1। बच्चे तो किसी नई जगह जाके वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको फिर टैकल करना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टाइम आपको ज़रा ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की हो रही होती है कि खैर खैरियत से जो है ना इधर आ जाएं वो लोग और सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, स्पेशली जब इंटरनेशनल आपने ट्रैवलिंग करनी हो और जब आपके पेरेंट्स आ रहे हो तब आप ज़्यादा ही कॉशियस होते हो। एक्स्ट्रा आपको एंग्जाइटी हो रही होती है कि एक तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, दूसरा ये कि सफ़र इतना लंबा होता है, फिर नींद भी पूरी नहीं होती, और फिर एल्डरली पर्सन है, आपको पता है थकावट भी उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बैठना मुश्किल हो रहा होता है, चलना, वो सारी चीज़ें। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई थकावट से भरपूर ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप माय गॉड, क्या ही मामा मामा दिस इज नॉट शुक्र ऐसे नज़ारे है ना। आप
लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मैं कितनी एक्साइटेड थी और काफ़ी लाइक स्ट्रगल के बाद, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन करने के बाद ये वाला टाइम आया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी, आपको पता है वीज़ा प्रोसेसिंग में और वो सारी चीज़ें जो होती हैं साथ साथ। और फिर जब आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स होती हैं बाहर, कोई सोच भी नहीं सकता, जो यहाँ पे रहते हैं उन्हीं को पता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रही, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन जब इंसान बाहर आता है ना तो उसको पता चलता है कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे। तो खैर, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं तो बस खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेन, शुक्र है अल्लाह का। आपको जब अपने प्यारे देखने को नहीं मिलते तो फिर आपको फीलिंग तो होती है ना। तो बस खैर, ये बड़ी बहुत लाइक मुद्दतों बाद ये वाला टाइम आया, और तो आप लोगों ने प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। अच्छा, बस क्योंकि ऊपर हम लोगों को मेन एंट्रेंस पे जगह नहीं मिली थी पार्किंग की, तो बस बेसमेंट में की पार्किंग, यहाँ पे हम लोग बस उन लोगों को लेके आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मरहलात जो थे ना वो आसानी से तय हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी किया, लगा बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर सारा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना टेंशन थी कि ठीक तरह से सारे मामला हो जाएँ, तो जितना भी अल्लाह का एहसान है ना उतना ही कम है। बस इस टाइम हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपका सफ़र कैसा रहा। थकावट तो उनको खैर बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उनका इस्तांबुल स्टे था तकरीबन 4.5-5 घंटे का। आपको पता है जब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं और फिर जब आप फर्स्ट टाइम इस तरह आ रहे होते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप कॉशियस भी होते हो, और आपको डर भी लग रहा होता है कि किसी तरह मतलब आप ठीक तरह से बस पहुँच जाओ, किसी आप गलत लाइक प्लेन में ना बैठ जाओ। और तो हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया था, बहुत बताया था, पिछले 1-2 हफ्तों से ये तैयारियाँ चल रही थी, बट ये कि फिर भी मेरी लिटरली हर उस इंसान के लिए दुआ है जो वेट कर रहा है इस लम्हे का कि जल्द से जल्द उनकी लाइफ में ये लम्हा आए और वो अपने प्यारों को देख सके। आमीन। अच्छा 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 अच्छा, सही ठीक। पता की सोचा मैं कि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 8B वाले वो हां वही ना, फिर संत बाजी पता लगे भाई इधर उधर हां ने माशाल्लाह हमारी बड़ी फेवर कर दी हमें बता के कि 8-1 पे जाना है आपने, नहीं 8 पे जाना है। वो हम पहुंच गए तो उधर बीबी ने सन जो एंड पे जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो कहती है दिस इज नॉट पॉइंट, आई डोंट नो। मैं कह ले भाई मुद्दा पे गया इंसान साडे तो दौड़िया भी नहीं जाना। अब यकीन करें मेरे तो मैं कह ले भाई काम पे आ गया। इस टाइम बस वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, सारा हम लोग अपना जर्नी का बता रहे थे कि कैसे रही उनकी जर्नी, और बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनने का तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि पता नहीं हमें किनको उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। मैंने उनको बहुत ज़्यादा उनको बताया था लास्ट 2 to 3 वीक से कि यू नो आपकी नानो जान एंड दादो जान आ रही हैं, तो लेकिन उनको फिर भी पता नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बस घर आए और खाना वगैरह जो है ना वो सर्व किया। ज़्यादा वीडियो मैंने खाने की नहीं बनाई थी, क्योंकि शायद वो बंदा बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता है और उसको समझ नहीं आती क्या करना क्या नहीं करना। एनीवेज उनके रूम हम लोगों ने सेट किए हुए थे, बट आते साथ ही जो है ना आगे पीछे चीज़ें चल रही थी। तो मैंने जो है अपनी मदर से क्या क्या मंगवाया नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं अपकमिंग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।